हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजिबिलिटी क्लासेस। तो चलो अपन लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता है मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं स्टार्ट, ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में बता रखे थे, क्या उसको 1 मिनट के लिए रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको याद रखे। बस 2 मिनट का टाइम लगे, आप कतई परेशान हो। ट्री मतलब होता है मेरे दोस्त थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी इसका हिंदी जो बना मेरे दोस्त, 3 कोनों की माप। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में बताए थे कि कैसे उसको याद रखना है या फिर कैसे एग्जाम हॉल में डील कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, 3 4 5 5 12 13 7 25 24 25 9 40 41 11 20 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65। तो ये सारी चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे जो अपन लोग को बात करना है, ये करना है मेरे दोस्त। जैसा आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, हवाई जहाज, ये सब वो सब, लेकिन फाइनली अपन जो मुद्दा पे आते हैं, मुद्दा की बात ये है मेरे दोस्त, इसको याद कैसे रखें। तो एक तो तरीका आपको ये बताए थे कि मान लेते ये राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे आपको बताए थे, क्या बताए थे कि पहले तो एक मान लिया गया था कि ये ट्रायंगल हो, लेकिन कोई भी एंगल हो, ऐसे हो, लेकिन एक साइड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको मान लिया गया कि ये 90 डिग्री। ठीक, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आइए, कहानी ये बनती है मेरे दोस्त। ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल तब बना जब एक साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 90 डिग्री बन गया। तो मेरे दोस्त ये बना कि जब 90 डिग्री बन गया तो इसके क्या लिया गया कि यहाँ पे एक जो साइड है थीटा है। कौन सा साइड है, थीटा है। तो थीटा को क्या मान लिया गया, उसके सामने की जो एंगल है उसको मान लिया गया परपेंडिकुलर। अब कैसे परपेंडिकुलर माना गया मेरे दोस्त, इस कहानी को में ये बनता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बना थीटा, क्या बना मेरे दोस्त, थीटा बना। ठीक है, अब थीटा के सामने की वैल्यू को क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर, यानी लंब लेना। ठीक है, ठीक इसी तरह जो सबसे बड़ी भुजा बनेगी, सबसे बड़ी भुजा कब बनेगा, यानी कि उसके सामने का जो कोण बनेगा सबसे बड़ा बनेगा, यानी सबसे बड़ा क्या बना, 90 डिग्री। अगर मान लेते इसको सपोज कर ली 30 डिग्री बना, तो ये क्या बनेगा मेरे दोस्त, 60 डिग्री बना। तो इस तीनों में सबसे बड़ा क्या बना, 90 डिग्री, यही बना। तो इसके सामने की जो भुजा होगा, अगर बड़ी भुजा के सामने की बड़ी भुजा बनेगा, बड़ी कोण के सामने की भुजाएं क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। इसी तरह इसको क्या मान लिएगा, कर्व, हाइपोटेनस। अब जो जिस एंगल पे बन रहा होगा थीटा पे, तो यहाँ क्या ही बना, बेस। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे कहानी ये बनता है मेरे दोस्त, इस ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट के बारे में कहानी ये बनता है मेरे दोस्त कि इसको कैसे ध्यान रखना है। तो मैंने बोला था क्या कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्या मेरा बना मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं थीटा बना, ये 90 डिग्री बना, ये अच्छा ये बी है और ये पी है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताया था क्या कि अगर ए है साइड है, क्या है, बेस है, और ये क्या है मेरे दोस्त, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। यहाँ क्या बना, पी, यहाँ बनेगा एच। तो पी के लिए क्या लेना है, ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या लेना है, ए स्क्वायर प्लस 1/2। इस बात का ध्यान रखना है। हाइपोटेनस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, और ऑड नंबर जो है वो क्या होगा, ए साइड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी ऑड क्या है, ऑड नंबर लेना है। ये क्या लेना है मेरे दोस्त, ऑड नंबर, यानी 3 लेना है, 5 7 9 11 12 13 16 क्या हो गया मेरे दोस्त, इवन नंबर है, इसको नहीं लेना, 39 को ले सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए ए ले लेते हैं 3, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, 90। 9 बनेगा, 9 में से 1 को घटाएंगे, 8/2 करेंगे तो क्या बनेगा, 4। ठीक इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, 9 प्लस 1 हो गया, 10/2 करेंगे तो 5, यानी कि 3 4 5 ये बन गया। इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस
इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा कहानी ये बताए थे मेरे दोस्त, अगर क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा तरीका ये बताए थे कि अगर क्या दे रखा है 2AB अगर बेस दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। 2AB अगर ये दे रखा है तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे दोस्त, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह बोल रहे थे क्या कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लेकर के जब हम लोग चेक कर रहे होंगे तो एक ट्रिपलेट बना रहा है। चलिए इस कहानी को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ये है मेरे दोस्त, अब अपन लोग ट्रिपलेट की कहानी खत्म करते हुए आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे ज्योमेट्री और ट्रिगो में कुछ चीज़ को मान लिया गया है। आपने भी पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा रखा होगा, कुछ अवधारणाएं हैं जिसको हम लोग मान लिए गए। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, लाइन दे रखा है। अगर इस पे एक बिंदु है तो दूसरा वहनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो लाइन सेगमेंट में हो जाता है। इसी सिलसिले को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ज्योमेट्री तो अच्छे से डील कर पा रहे हैं, इसलिए इस पर आप कतई परेशान ना हो। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये था कि साइन थीटा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यही नहीं कि इसी को देख करके मुझे राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी हो सकता है जो जिसका सिंगल एंगल क्या हो 90 डिग्री। जैसे राइट एंगल बनेगा तो इसको बोल लेते थीटा, इसके सामने की भुजाएं क्या बनेगी मेरे दोस्त, पी, ठीक है। इसी तरह अगर ये थीटा होता है, ये थीटा होता है क्या होता है, यहाँ पे पी बन रहा होता है, यहाँ बी बन रहा है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और जो सबसे बड़ी कोण बनेगा तो उसके सामने की भुजाएं भी क्या होगा, बड़ी। तो इसी तरह यहाँ पे मान लिया गया ट्रिगोनोमेट्री में क्या मेरे दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू P/H। इसमें कोई परेशानी, कोई बुराई। तो ठीक इसी तरह साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, कोसेकेंट होता है, लेकिन हम उसको कोसेक बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कोसेक क्या हो गया मेरे दोस्त, इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, क्या हो गया, H/P। और जब हम लोग साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे क्या होगा, साइन और कोसेक को जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमेशा 1 बने, और ये जो 1 है कतई खतरनाक है, इसलिए आप परेशान ना हो। क्या होगा मेरे दोस्त, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बोले हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बनेगा। अब 1 कैसे बनेगा मेरे दोस्त, इस चीज को पता है। जैसे साइन थीटा क्या ले लिए, P/H, कॉस थीटा H/P। तो क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ H से H कैंसिल हो रहा है, P से P कैंसिल, फाइनली क्या रिजल्ट मिल रहा है मेरे दोस्त, 1/1। इस बात का ध्यान रखें। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे की कहानी ये मेरे दोस्त ये बनता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर मान लिया गया क्या, कोसेक थीटा B/H क्या मान गया है मेरे दोस्त, B/H। तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, रिवर्स सेक थीटा होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू H/P। यानी जब भी कॉस और सेक में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हमेशा 1 बने, लेकिन जो 1 बनेगा वो बहुत खतरनाक होगा। अब कैसे खतरनाक होगा, जब हम बता रहे होंगे क्वेश्चन, वहाँ पे ध्यान रखना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे बना 1, ये आप लोग भली भांति समझ पा रहे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, B/H, यहाँ लिखेंगे H/P, दोनों कट करके क्या बनेगा फाइनली 1, ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे की कहानी ये बनता है मेरे दोस्त, tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा मेरे दोस्त P/B होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, tan थीटा इक्वल टू P/B। अब tan थीटा P/B क्यों ले रहे हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसका tan का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, cot थीटा, इसका भी ध्यान रखना, B/B। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहानी ये बनता है मेरे दोस्त, tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, P/B। जब भी हम लोग क्या कर रहे होंगे, H से डिवाइड कर रहे होंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्त, H से डिवाइड करेंगे। H क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा का मतलब है कि सबसे बड़ा कोण भी यहाँ बनना, ठीक है। तो जैसे ही H से डिवाइड कर रहे होंगे मेरे दोस्त, ऊपर से भी H से डिवाइड कर रहेंगे, नीचे भी से भी H से डिवाइड करेंगे,
यानी कि डिवाइड करने का यहाँ कोई मतलब नहीं, यानी एच से एच कट करके मेरा जो क्वेश्चन बन जा रहा है पी बाई बी वन। ठीक है मेरे दोस्त, तो यानी कि पी बाई एच हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर हो, साइन थीटा होता है पी बाई एच। ठीक, इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। यानी इस तरह एक और फार्मूला बना क्या, टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे की कहानी ये बनता है मेरे दोस्त, कॉट थीटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले। क्या होता है मेरे दोस्त, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है, जैसे क्या बोले थे आपको, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, इसलिए कतई परेशान नहीं होना। ये क्या है मेरे दोस्त, बी टेन थीटा पी वाई, तो क्या हो गया ये बी वाई। फिर इसको क्या कर रहे हैं, एच, यानी सबसे बड़ी भुजा, क्या है सबसे बड़ी भुजा एच, हाइपोटेनस का कर्ण है, उसको क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, बी वाई एच भी कर रहे हैं पी वाई एच। इस बात से इसलिए ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि एच से एच कट जा रहा है, ज्यों का त्यों बन रहा है बी बाई पी। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, बी बाई एच हमने क्या पढ़ा है, बी बाई साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, ये आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करके बता। ठीक है, तो क्या लिखे हैं बी बाई एच, बी बाई एच का रख देंगे वैल्यू, क्या बना मेरे दोस्त कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह पी बाई एच क्या होना साइन थीटा। क्या ये लिखने में कोई बुराई है, अगर बुराई नहीं है तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में बात बताते हैं, फिर इसके बाद आपको अप्लीकेशन पे लेकर आएंगे, कैसे एग्जाम हॉल में एसएससी कैसे पूछ रखा है, सीडीएस कैसे पूछ रखा है, डिफरेंट एग्जाम, इसलिए आप कतई परेशान ना। तो आगे की कहानी ये है मेरे दोस्त, आपको ये भी मिटा दे रहे हैं, इसलिए मिटा दे रहे हैं कि आपका इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, जबरदस्त तरीका इसका एप्लीकेशन होता है। अगर 9 जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते, दे रखा है क्या आपको दोस्त 11√5 दे रखा है। ठीक है, तो अब मुझे कौन सा ऐसा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब अगर मुझे ये याद होता, अगर कोई और एक और वैल्यू दे देता क्या 60√5, अगर मुझे ट्रिपलेट याद होता या मेरे माइंड में उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ध्यान होता, तो क्या करते मेरे दोस्त 60√5 11√5 60√5 क्या करते, यहाँ फटाफट कर देते 11/16। लेकिन जैसे ही देखिए 11/16 मेरे माइंड में तुरंत क्लिक किया, क्या किया कि मेरे भाई मैंने एक चीज याद रखा है, क्या 11/60 तुरंत ट्रिपलेट बन गया। जैसे ही ट्रिपलेट बना मेरे दोस्त, तुरंत जैसा ही मैंने मल्टीप्लाई कट किया था, उसको क्या करना है मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर दे, फटाफट अपना क्या आ गया उत्तर है। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आपको बोले हैं ट्रिपलेट याद रखें, ताकि अदर एग्जाम में आप अच्छे से डील कर रहे हैं। चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे की कहानी ये बनती है मेरे दोस्त कि आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में बता